हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस बाय पीके में आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में 8 क्लास 8 के एक्सरसाइज 8.1 के हमने क्वेश्चन 4 कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या दे रखी है स्टेटमेंट में, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कहता है कि हमें इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हो रखी है उनके बारे में बताना है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करते हैं, ठीक है। तो माइनस के 4 इंटू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस के 4/5 इज इक्वल टू माइनस के 4/5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि जो 1 है वो सभी के अंदर एज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें क्या आता है कि माइनस के 13 डिवाइड बाय 17 इंटू माइनस के 2/7 इज इक्वल टू माइनस के 2 इंटू 7 इंटू माइनस के 13 डिवाइड बाय 17। अगर मैं इसको a मान लेता हूं, ठीक है, और इसको क्या मान लेता हूं b, तो हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये b है इंटू a है। हमें आपको पता होगा कि एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर क्या कहता था कि एडिशन के अंदर तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या हो, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट इसका पार्ट थर्ड के अंदर देखिए आप क्या दे रखा है आपको, माइनस के 19 21 इंटू 21 माइनस के 19, क्लियर है। और ये 1 के इक्वल दे रखा है, तो क्या चेक करिए इसको, एक तरफ से देखिए कि ये जो आपका है ये इसका क्या है, जो इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में है, ठीक है। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो 1 के इक्वल आएगा। और जब ऐसा होता था तो हम जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसमें क्या था, जो 1 आए वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जो हमारा ये है इसके अंदर हमारा कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इसमें ये बोला गया है कि जो मल्टीप्लाई 6/3 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 17/6, यानी कि हमें इस नंबर को जो इसका रेसिप्रोकल आएगा उसके साथ क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल को ही समझ लेते हैं। रेसिप्रोकल जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव ही इनवर्स ही होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो इसका जो न्यूमरेटर है वो किसमें चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। चाहे रेसिप्रोकल बोल ले चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल ले, दोनों का जो मतलब है, जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका रेसिप्रोकल निकाल देते हैं। तो क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 7/16 इज क्या रहेगा, 16, ये डिनोमिनेटर, यहाँ पे साइन सेम रहेगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो आया है रेसिप्रोकल उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 6/13 के साथ। 6 ये माइनस का है, एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो माइनस ही आएगा। 66 से कितना आएगा, 96, और जो 13 7 से कितना हो जाएगा, 91। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी इजीली सोल्व हो जाएगा। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। इसके अंदर किस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारे पास हम लिख लेते हैं 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, ठीक है। और उसके बाद इक्वल में एज जो है 1/3 इंटू 6 और इंटू 4/3। एक बार के लिए हम मान लीजिए ये पूरा जो है ना, ये पूरी वैल्यू ये किसके है, a, ये किसके बराबर b, और ये किसके है, c के, ठीक है। उनमें साइन है ये और ये इस तरीके से। तो ये मैंने किसके इक्वल लिया है, a, ये किसके b, और इंटू में c, a इंटू b इंटू c, ठीक है। इस टाइप की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि इस 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। ये कहता है कि क्या जो 8/9 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका,
तो सबसे पहले करते हैं, जो हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये मैं इसको करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 8 1 जा 8 और 9 क्या आ जाएगा, -9/8, ठीक है। और जो हमें इसके साथ है, अब हमें क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या बताता है कि जब हम जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकाला है उसके साथ जो हमें नंबर गिवन है उसके साथ जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, अदरवाइज उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो हमारे पास ये है, ये इसका, ये 8/9 जो -9/8 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 8/9 का। तो आइए हम देखते हैं कि 8/9 और जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -9/8, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 1, लेकिन आना क्या चाहिए, माइनस का 1, ठीक है। सो माइनस के 9/8 इज नॉट द multiplicative inverse of 8/9 because product of these two are not equal to 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम ही दे रखा है कि इस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो जो हमें दे रखा है सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूं, ठीक है। पहले 0.3 है, 0.3 है, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको इजी फॉर्म में इसका पॉइंट हटाता हूं। पॉइंट के बाद आपके कितने नंबर है, एक डिजिट है ना, तो आप एक के साथ उतनी जीरो लगा दीजिए, मतलब कितना आ जाएगा 3/10। क्योंकि अगर किसी नंबर के आगे जीरो हो तो वो जीरो वैलिड है, अगर पहले हो नंबर से तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो मैंने 3/10 लिख लिया है। उसके बाद जो सेकंड है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा, 3 1/3 इक्वल, ये क्या आएगा 3 3 इसके साथ क्या आ जाएगी इसकी मल्टीप्लाई। इसको इस तरीके से करेंगे ना, 3 3 9 प्लस जो ऊपर वाला होता है उसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10/3, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि जो 0.3 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो आइए हम इसकी प्रोडक्ट करके देखते हैं, ठीक है। 3/10 इंटू जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये 0 से 0, ये 10 से 10, कितना आ गया 1। यस, तो क्या लिखेंगे, यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।